बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रंगीन सेवइयाँ, जो बच्चों और बड़ों सब की जो है ना फेवरेट होती हैं। तो ये सेवइयाँ बनाने में बहुत ही आसान होती हैं और खाने में बहुत ही लजीज होती हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल अल्पयाल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और इसको शेयर करें और कमेंट्स भी करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने ये आधा कप जो है ना, आधा प्याला सेवइयों का ले लिया है। ये 5 बड़े बड़े चावल खाने वाले चम्मच चीनी लिए हैं। 1 किलो दूध लिया है, फ्रेश मिल्क। इसके अलावा ये काजू थोड़े से लिए हैं, थोड़े से बादाम और 3 अदद इलायची, केवड़ा एसेंस। इसके अलावा हम और ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, कोपरा, मेवा, जो भी आपको पसंद हो। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देगची मैंने चढ़ा लिया चूल्हे पे, इसमें मैंने पानी डाल लिया और इसमें मैं ये सेवइयाँ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवइयाँ डाल के हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन सेवइयों को हमने इसमें गलाना है। अगर हम इसमें दूध पहले ही डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से मतलब गलेंगी नहीं, नरम नहीं होंगी। तो मैं जो है ना सेवइयाँ इस तरह से बनाती हूँ कि पहले इनको ये जो सेवइयाँ होती हैं ना, ये हार्ड होती हैं थोड़ी सी, वो दूसरी बारीक सेवइयों से। तो इनको मैं पहले पानी में जो है वो सॉफ्ट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इसमें मैं दूध ऐड करके उसको पकाती हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ये 3 अदद इलायचियाँ खोल के डाल देती हूँ। इसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी हम इनको पकने के लिए रख देते हैं। जब ये हमारा पानी खुश्क हो जाएगा और ये सेवइयाँ गल जाएंगी, फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करके बना लूँगी। तो हम चेक करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी जो सेवइयाँ हैं इनको बॉयल आ चुका है। अब इनको ढक के बगैर पकाएँगे और इनका पानी अच्छी तरह से इसमें से खुश्क कर लेंगे। ये जो सेवइयाँ है ना, इनका टेस्ट बिल्कुल कस्टर्ड जैसा होता है। तो इसलिए ये जो सेवइयाँ होती हैं ये छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद होती हैं। वैसे ये बड़े भी बड़े शौक़ से ही खाते हैं। तो इन सेवइयों को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, पानी जो है सेवइयों में से खुश्क हो चुका था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध डाल के हम इनको अच्छी तरह। अभी मैं इसमें जो है ना चीनी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि चीनी जो है ना, अगर मैं इसमें इस वक्त इसमें ऐड कर लूँगी तो वो हमारा दूध जो है वो फट जाएगा। तो जब इसको एक बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें जो है वो चीनी डालूँगी। ये एक टिप भी है कि कभी भी सेवइयों में जैसे ही दूध डालें तो साथ में चीनी ना ऐड करें, या फिर पहले भी सेवइयों में ये चीनी ऐड करके नहीं पकाना चाहिए। जब दूध डाल लें, जब दूध को बॉयल आए तो उसके बाद उसमें चीनी ऐड करें। तो अभी मैं इसके बॉयल आने का वेट करूँगी, उसके बाद इसमें मैं चीनी डालूँगी। तो व्यूअर्स, हमारी सेवइयों को बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं इनमें चीनी भी डाल दूँगी और मैं नमक बताना भूल गई थी। नमक भी हम इसमें ना तकरीबन 1 पिंच ऐड करेंगे, ये इसके कच्चेपन को ख़त्म करेगा। अभी इसमें मैं ऐड कर दूँगी शुगर आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आप खाना चाहें, लेकिन नॉर्मल ही रखनी चाहिए। शुगर जो है ना, ये बहुत सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। मैं तो नॉर्मल ही डालती हूँ। अभी मैं इसमें थोड़े से बादाम ऐड कर दूँगी। बादाम और पिस्ते तो थोड़े से मैं गार्निशिंग में जो है ना वो डालूँगी। इसको हमने अब हल्की आंच पे पकाना है, तकरीबन 15 मिनट। तो ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगी। फिर हम इसको उतार के ठंडा करेंगे बाउल में डाल के। तो ये ठंडी ठंडी बहुत मज़े की लगती हैं। तो व्यूअर्स, हमारी जो सेवइयाँ हैं ना, ये रेडी हो चुकी हैं। ये इनका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी सा बना है हमारा। ये दूध में पक के इस तरह से हो गई हैं। तो अभी मैं एंड पे इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स। ये इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस। इससे इसका जो फ्लेवर होगा ना, वो बहुत ही अच्छा सा ज़ाफ़रानी फ्लेवर आ जाएगा। इसको मिक्स करूँगी और इनको जो है ना चूल्हे से उतार के मैं
पानी में रख के ठंडा करूँगी और उसके बाद इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स मैंने सेवइयों को डिश आउट कर लिया है। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल अल्पाल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ऐसे ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।